हर बार झगड़ा करने के बाद वाइफ अपने मैके चले जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस आ जाती है। इस बार वो झगड़ा करके गई तो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही है, और इस बार तो आपकी कोई गलती भी नहीं थी। अगर सेम स्टोरी आपकी भी है तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं आप, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा लीगल प्रोविजन शेयर करने वाला हूं जिसके बाद आपकी वाइफ आपके पास दौड़ते हुए वापस आएगी, और अगर वो वापस नहीं आई तो वो खुद के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारने का काम करेगी। सो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो है दोस्तों, मैं हूं नावेद मोमीन, अ लॉयर, राइटर, यूट्यूबर, फैसिनेटिंग स्पीकर, लीगल एंड बिजनेस कंसल्टेंट हैविंग मोर देन 12 years of experience in the law field. So उम्मीद करता हूं आप सब फिट होंगे, क्योंकि हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी टैप कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स बिगिन। हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज अगर दूसरे पार्टनर की सोसाइटी से विड्रॉ करता है, मतलब विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज दूसरे पार्टनर को छोड़ के जाता है, तो दूसरा पार्टनर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का एक केस फाइल करके कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि कोर्ट उसके पार्टनर को उसके पास वापस आने का डिग्री पास करे। और डिग्री पास होने के बाद भी अगर पहला पार्टनर दूसरे पार्टनर के पास वापस नहीं आता तो कोर्ट पहले पार्टनर की प्रॉपर्टी को जब्त करने का भी ऑर्डर पास कर सकता है। अब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब क्या हुआ? रेस्टिट्यूशन का मतलब तो हमें समझ में आ रहा है कि रेस्टोर करना, किसी भी चीज को उसकी पहली वाली कंडीशन पे लेके आना। लेकिन कॉन्जुगल राइट्स का मतलब क्या है? कॉन्जुगल राइट्स को अगर मैं लेमन वर्ड्स में एक्सप्लेन करने का कोशिश करूं तो इसका मतलब है मैरिटल ऑब्लिगेशन। जब हम शादी करते हैं तो हस्बैंड और वाइफ के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, बहुत सारी ऑब्लिगेशंस आ जाती है। इन बहुत सारी ऑब्लिगेशंस में से दो ऑब्लिगेशन ऐसी है जो अगर किसी भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में मिसिंग हो तो उसको रेस्टोर करने के लिए हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का ये केस फाइल करते हैं। इन दो ऑब्लिगेशंस में से पहला है नंबर 1 कोहैबिटेशन एंड हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और नंबर 2 है टू गिव कंपनी टू ईच अदर। मेरे हिसाब से इन दोनों ही स्टेटमेंट को फर्दर एलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है, आप सारे लोग ही समझदार हैं। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइन करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को। सेक्शन 9 को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आएंगे जिनके बेस पे आप अपना रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल कर सकते हैं, और जिन 4 पॉइंट के बेस पर ही कोर्ट अपना डिग्री पास करता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की रेमेडी हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए अवेलेबल है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़कर अपने पेरेंट्स के घर पे चली गई है और हस्बैंड अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का ये केस फाइल करता है। और यही हमारा पहला पॉइंट है, वाइफ हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्बैंड। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर 2 विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज। इस स्टेटमेंट का सिंपल मतलब ये है कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के जा रही है तो उसके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए उसे छोड़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड उसके साथ मारपीट करता है, हस्बैंड उसके ऊपर क्रूएल्टी कमिट करता है, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, या हस्बैंड एडल्ट्री में रह रहा है, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग रीजंस है। इसके बेस पे वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के जा सकती है। दूसरे पार्टनर को सिर्फ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल करना होता है। रीजनेबल एक्सक्यूज था या नहीं ये पहले पार्टनर को प्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे केस में हस्बैंड को सिर्फ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल करना पड़ेगा। रीजनेबल एक्सक्यूज था या नहीं ये वाइफ को प्रूव करना पड़ेगा। अगर वाइफ रीजनेबल एक्सक्यूज के एलिमेंट को प्रूव कर देती है तो हस्बैंड का केस डिसमिस हो जाएगा, और अगर वाइफ रीजनेबल एक्सक्यूज के एलिमेंट को प्रूफ नहीं कर पाती है तो उसके अगेंस्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का डिग्री पास हो जाएगा और उसको अपने हस्बैंड के साथ जाके रहना पड़ेगा। और अगर वाइफ डिग्री पास होने के बाद भी अपने हस्बैंड के साथ जाके नहीं रहती है तो वाइफ की प्रॉपर्टी को अटैच करने का या जब्त करने का भी ऑर्डर कोर्ट पास कर सकता है। थर्ड है कोर्ट सेटिस्फैक्शन। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का पिटीशन फाइल होने के बाद कोर्ट जब तक खुद को सेटिस्फाई नहीं करता कि पिटीशन के अंदर जो भी कंटेंट, जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो करेक्ट है या नहीं, जब तक कोर्ट फर्दर प्रोसीड नहीं करता है। फोर्थ है लीगल ग्राउंड टू रिफ्यूज। एक बार कोर्ट खुद को सेटिस्फाई करने के बाद उसे ऐसा लगता है कि उसके पास कोई लीगल ग्राउंड नहीं है कि उसे क्यों हस्बैंड की रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटीशन को रिफ्यूज करना चाहिए, तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर करने के बाद कोर्ट हस्बैंड की रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का डिग्री पास कर देता है। अब हम आते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ कि वाइफ हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्बैंड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, बहुत सारी ऑब्लिगेशंस आ जाती है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि वाइफ ने अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना बंद कर दिया। अब मैरिटल ऑब्लिगेशंस दो तरीके के होते हैं, नंबर 1 एक्चुअल एंड नंबर 2 कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल के केस में हस्बैंड और वाइफ एक साथ नहीं रहते हैं। फॉर एग्जांपल, हस्बैंड अपने घर पे रहता है और वाइफ अपने पेरेंट्स के घर पे रहती है, तो एक्चुअल के केस में हस्बैंड और वाइफ एक साथ फिजिकली एक दूसरे की कंपनी में नहीं रहते हैं। कंस्ट्रक्टिव के केस में हस्बैंड और वाइफ एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन ही नहीं होता है मैरिटल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने का। वो ना तो एक साथ कोहेबिट करते हैं और ना ही सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री को आप डिवोर्स के ग्राउंड के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। अगर डिग्री को पास हुए 1 साल या उससे ज्यादा हो गया है और अभी तक वाइफ हस्बैंड के पास वापस नहीं आई है और अभी तक उसने अपना मैरिटल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना शुरू नहीं किया है, तो हस्बैंड इसको डिवोर्स के ग्राउंड के तौर पर भी यूज कर सकता है। ग्राउंड फॉर डिवोर्स के ऊपर मेरी एक फुल फ्लेज वीडियो आने वाली है, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे क्विकली सब्सक्राइब कर लीजिए।
उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को 2-3 बार गौर से देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिन्हें आपके हिसाब से इस वीडियो की, इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले मैं इतना एफर्ट जो डालता हूं वो फ्रूटफुल है या फिर फ्यूटाइल है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।